बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे हमने पढ़ाया था एनिमल्स हार्मोन, जो आप सारे पढ़ चुके हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। नया टॉपिक नहीं है, उसी में सब टॉपिक है प्लांट हार्मोन। क्योंकि ह्यूमंस में जैसे हार्मोन्स होते हैं वैसे प्लांट्स में भी क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो आज समझते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में। तो प्लांट हार्मोन की अगर बात करें तो ये हार्मोन्स क्या होते हैं, जिस तरीके ह्यूमन बींग्स में जो होते हैं हार्मोन्स विशेष ग्रंथियों में और विशेष स्थानों पर हार्मोन्स बनते थे। और हार्मोन जो होते थे वो क्या होता था, वैसे ही क्या होता है कि जैसे कि अगर प्लांट हार्मोन की अगर बात करें तो प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो भी विशेष स्थान पर बनते हैं। तो प्लांट हार्मोन की अगर हम बात करें तो हार्मोन्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये बताएं, कौन बताएगा हार्मोन्स क्या होते हैं, इसकी खोज किसने की? उत्तेजित करने वाले पदार्थ होते हैं जो वैलिस और किसने की थी? स्टर्लिंग। कब की थी? 1903 1903 में स्टर्लिंग। ये स्टारलिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो उत्तेजित है वैलिस। वैलिस तथा स्टारलिंग नामक वैज्ञानिक ने 1903 में की थी हार्मोन्स की खोज। किसने किसकी खोज? हार्मोन। और ये हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रायः पौधे के विशेष स्थान पर बनते हैं। पौधे के एक पर्टिकुलर भाग पर जो है बनते हैं हार्मोन्स। पौधे के एक विशेष भाग पर बनते हैं और जो है पौधे की लंबाई और चौड़ाई उसके जो है उसमें अपना असर दिखाते हैं, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन क्या है? तो प्लांट हार्मोन अगर बात करेंगे तो हार्मोन्स बता देंगे सीधे हम कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स का अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। हार्मोन्स पौधे में किसी एक विशेष स्थान पर बनते हैं और अपना कार्य करने के पश्चात ये समाप्त हो जाते हैं। और हार्मोन्स की खोज वैलिस तथा स्टारलिंग नामक वैज्ञानिक ने 1903 में की थी। इतनी बात खत्म होगी। अब प्लांट जो हार्मोन होते हैं, प्लांट हार्मोन की अगर हम बात करें तो बेटा प्लांट हार्मोन है दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक वृद्धि वर्धक, हम लास्ट पे शायद डिस्कस कर चुके हैं, वृद्धि वर्धक, और दूसरा होता है वृद्धि रोधक। वृद्धि रोधक, ठीक है। तो वृद्धि वर्धक जो हार्मोन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के। एक होता है ऑक्सिन, ठीक है, और एक क्या होता है? जिब्रेलिन। ऑक्सिन, ठीक है, और जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, उसके बाद साइटोकाइनिन। ये बिल्कुल याद रखना। कभी कभी जो मेल हार्मोन है फीमेल हार्मोन है उसके बीच में जो है ये हार्मोन्स भी लगा देते हैं, तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। प्रदीप ऐसे ही करता है, जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो ऐसे ही छींकता है, बातें करता है, ऐसे ही करता है। साइटोकाइनिन, जाके किसी दिन इसको पीटेंगे हम, काइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन और वृद्धि रोधक हार्मोन कौन से होते हैं? एक होता है हम लोग का एथिलीन, हाँ, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ये दो हार्मोन्स होते हैं। ये एकमात्र गैसीय हार्मोन होता है जो पाया जाता है, गैसीय अवस्था में होता है एथिलीन। पूछा जाता है एकमात्र हार्मोन बताओ जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो कौन होता है? एथिलीन। ये वृद्धि रोधक हार्मोन भी होता है। तो अब एक एक के बारे में हम पढ़ते चलेंगे। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में, जिब्रेलिन हार्मोन की, साइटोकाइनिन के बारे में, इसके लक्षण, ये कहाँ पर इसकी खोज की गई थी और इसके लक्षण क्या होते हैं। मेन आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, कभी लॉन्ग में नहीं पूछा गया, बहुत ही कम, एक दो शायद सेट में पूछा गया होगा। बाकी सबसे ज़्यादा आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फीमेल हार्मोन है, मेल हार्मोन है और कौन सा प्लांट हार्मोन है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको हमने मेल हार्मोन पढ़ाए थे। मेल हार्मोन कोई दो बताए थे? कोई बता सकता है कि मेल जो हार्मोन कौन से होते हैं? एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में कौन से बताए थे? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सेन। ऐसे ही अगर हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं। वृद्धि वर्धक में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, बस मन में साइटोकाइनिन, और एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ये प्लांट हार्मोन है, याद रखना। प्लांट हार्मोन और मेल हार्मोन में, इसीलिए हार्मोन में ही कंफ्यूजन होता है। अगर अच्छे से पता है तो आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हो, वहाँ पर बता सकते हो। पहली बात बताने के लिए नहीं आता, सिर्फ आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई बात? जो हम बताते जा रहे हैं वो बिल्कुल दिमाग में रखना। बात आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का आता है उसमें, क्योंकि बच्चा क्या होता है इतने कठिन नाम पढ़ नहीं पाता तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए ऐसे जो है क्वेश्चन बना के रखता है टफ, ठीक है, जब उसे टफ पेपर बनाना होता है। तो आप समझते हैं ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन की खोज जो हमने उस दिन बताई थी, किसने की थी? थीमोन तथा एक वैज्ञानिक बताई थी WF वॉन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। थीमोन तथा WF वॉन नामक वैज्ञानिक ने की थी ऑक्सिन की खोज। अगर हम बात, दिख रहा है, ठीक है, अगर हम ऑक्सिन की बात करें तो ये ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ये वृद्धि वर्धक और वृद्धि रोधक दोनों का गुण इसमें पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? इसमें वृद्धि वर्धक और वृद्धि रोधक दोनों का। तो ये पौधे की लंबाई के साथ साथ समझना, इसमें ज्यादा कुछ डायग्राम तो है नहीं, तो हम आपको डायग्राम समझाएंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन होता है तो थ्योरेटिकल ही पढ़ना पड़ेगा आपको। ये पौधे की लंबाई के साथ साथ क्या करता है?
मतलब पौधे की लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई पर नियंत्रित भी करता है, लंबाई में वृद्धि भी करता है और क्या करता है, ज़्यादा अधिक ना हो उसके लिए क्या करता है, इस पर नियंत्रित भी करता है। ठीक है, नियंत्रण भी रखता है, इस पर नियंत्रित करता है, या अधिक लंबाई पर इस पर नियंत्रित रखता है। अगर हम दूसरी बात करें तो खरपतवार, खरपतवार समझते हो, ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है इसको जो है कृत्रिम रूप से जो बनाया जाता है, तो ये खरपतवार, इसको छिड़काव कर दिया जाता है तो खरपतवार जो होते हैं उनको खत्म किया जाता है। और जो पौधे से बिलगन होता है ना, बिलगन, वो बिलगन को रोका जा सकता है। इसमें क्या होता है, कुछ पौधे होते हैं जिसमें छोटे छोटे फ्रूट्स लगे होते हैं, ठीक है, उन पे ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है, या प्राकृतिक रूप से पहले ही पौधों में अगर ये पाया जाता है जिससे बिलगन कम हो जाता है। जैसे हमने आम का एग्जाम्पल लास्ट में बताया था कि आम जो होता है वृक्ष से अपने मन से गिर जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन हार्मोन कम साबित होता है। अगर उसमें से अच्छे से ऑक्सीजन हार्मोन निकल रहा होगा, ठीक है, तो जहाँ से वो अमिया लगी होगी, अमिया समझते हो ना, तो अमिया जहाँ से लगी होगी तो वो आसानी से नहीं गिरेगी। अगर ऑक्सीजन हार्मोन कम साबित हो रहा है तो वो आसानी से टूटकर गिर जाएगी। या तो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं तो उनमें ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो मान लो ये कोशिकाएं हैं तो ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, तो ये टूटती नहीं है, समझ रहे। तो विल्गन को क्या करता है, कम करता है। तो इसको अब विल्गन को कम करता है, इसकी आप थ्योरी बना के लिख सकते हो कि विल्गन का मतलब समझ रहे हो। और ये पौधे में क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे माली होता है, ये क्या करता है कि तनों में और जड़ों में, ठीक है, जड़ों में अनियंत्रित वृद्धि जो होती है, ये अनियंत्रित वृद्धि करता है। इससे आपने क्या देखा होगा, कहीं देखा होगा, पेट्रोल पंप के पास चले जाते हो, आपने देखा होगा कि घास से ही वेलकम लिख देते हैं, घास से ही बड़े बड़े डायग्राम अच्छे से बना देते हैं, सीट बना देते हैं, सोफा बना देते हैं, जानवर बना देते हैं घास से ही, समझ लो ना। प्लांट होते हैं जो झाड़ी टाइप के होते हैं ना, उसी से बढ़िया, इतनी बढ़िया सजावटी फूल ऐसे लगता है जैसे नकली रखा हो, लगता है। तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन का छिड़काव, उसमें ऑक्सीजन अधिक होता है, या तो ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उनके तने जो होती है, उनकी जो शाखाएं होती है लगातार वृद्धि करती रहती हैं। और माली जो होता है इसमें क्या करता है, कटाई छटाई करता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सघन हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, सघन होते हैं ना, कहीं स्पेस नहीं होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ बीच में छेद है, वो इतनी तरीके से सघन हो जाता है, ऐसा लगेगा रियल में एक जो है बलून है, या जो एक कोई भी एक, हमने तो पता नहीं कहाँ देखा था, बहुत अच्छी आकृति बनी थी, घोड़ा, हाथी और वेलकम भी लिखा था, इतने अच्छे से फूलों से सजावट की हुई थी, पूरे प्लांट थे। तो कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन का काम उसमें किया जा रहा है, समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या होता है, लगातार उनमें जो शाखाएं होती हैं, उनमें जो जड़ें होती हैं, ठीक है, जो तने होते हैं, उनमें अनियंत्रित वृद्धि होती रहती है। और माली उसकी क्या करता है, और वो सघन हो जाती है, इतनी ज़्यादा अनियंत्रित वृद्धि होती है जिससे पौधा सघन हो जाता है। सघन का मतलब उसमें ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है, उसमें ज़्यादा पत्तियां निकल आती हैं, और फिर माली जो होता है उसकी लगातार क्या करता रहता है, कटाई छटाई करता रहता है, उसको बराबर करता रहता है। ठीक है, तो आप ये भी अपनी बात से लिख सकते हो, ये बात जो बता रहे हैं यही बातें लिखी भी जाती हैं, ठीक है। विल्गन को कम करता है, तो ये क्या कर सकता है, आप ये भी लिख सकते हो, तनों और जड़ों में लगातार क्या करता है, अनियंत्रित वृद्धि करता है, अनियंत्रित वृद्धि करता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, अनियंत्रित वृद्धि करता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कुछ काम जो करता है, और अपने मन से 2-3 बातें ऐड कर लिया जाती है, जैसे अब ये वृद्धि वर्धक की तरह क्या करेगा, तो ये प्रसुप्ति काल, पौधे के प्रसुप्ति काल को कम करेगा। प्रसुप्ति काल का मतलब समझते हो, अब जैसे हम है, हमारी हाइट नहीं बढ़ी, लेकिन हमारी एज की जो हमारी फ्रेंड सर्किल में है, वो क्या होगा, बहुत हाइट होगी, वो एकदम ऐसी चौड़ी अम्मा जैसी लगती है बिल्कुल। हम अभी मतलब वैसा, हमारा उतना ऐसा शरीर नहीं है जिस तरीके से आप ये कह सके कि हाँ ये बहुत तगड़ी वाली मैडम है, समझ रहे हो ना। तगड़ी वाली मैडम आप नहीं कह सकते, जैसे प्रदीप है, हमसे बड़ा लगता है, लेकिन लगता है कि नहीं लगता है, जबकि वो हमसे 5-6 साल छोटा है। तो होता क्या है कि जैसे हमने क्या बताया कि ये क्या, जो वृद्धि वर्धक हार्मोन होता है, तो ये क्या करता है, प्रसुप्ति काल जो होती है, जो एक एज होती है ना, एज पौधे की, जिस एज में वो लंबा देखना चाहिए, उस एज में वो पौधा लंबा नहीं दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब जो प्रसुप्ति काल होता है ना, जिसमें पौधा छोटा सा रह जाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है, समझ रहे हो, तो उसको कम करता है कौन, ऑक्सीजन। तो प्रसुप्ति काल का मतलब समझे क्या होता है, प्रसुप्ति काल यहाँ पर लिख दे रहे हैं। प्रसुप्ति काल को, नेक्स्ट पॉइंट, प्रसुप्ति काल को क्या करता है, कम करता है। प्रसुप्ति काल को कम करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, पौधा बढ़ेगा। प्रसुप्ति काल को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। बीज के अंकुरण को प्रेरित करता है, बीज के अंकुरण को, बीज जो होता है वो जल्दी से प्रस्फुटित होता है, तो जिससे क्या होता है, जल्दी से पौधा बनकर तैयार होता है, तो बीज के अंकुरण को प्रेरित करता है। बात समझ में आ गई। पूछा जाता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा जो है हार्मोन है जो खरपतवार को नष्ट करता है, तो याद रखना ऑक्सीजन, ठीक है, 2,4-डाइक्लोरो, ठीक है, फिनोटिक एसिटिक एसिड होता है, जो यूज किया जाता है ऑक्सीजन, उसका नाम होता है, जो मिलता है बाजारों में, ठीक है। अब आ जाओ जिब्राइलिन।
मतलब इसमें ये सब आपको बातें बतानी, समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। थीमान तथा WF मान ने की थी। जिब्रेलिन जो होता है इसके बारे में क्या लिखोगे, जिब्रेलिन वृद्धि वर्धक तथा वृद्धि रोधक दोनों का गुण इसमें पाया जाता है। ये प्रायः ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ये प्रायः कहाँ पर, जड़ और तनों में क्या करता है, अनियंत्रित वृद्धि जो होती है उसको करता है, अनियंत्रित वृद्धि को नियंत्रित करता है। अनियंत्रित समझ लेना ना, जड़ों और तनों में क्या करता है, अनियंत्रित वृद्धि को। ये लंबाई के साथ साथ क्या करता है, वृद्धि में भी वृद्धि को भी रोकने का काम करता है। ज़्यादा लंबाई होती है तो उसको भी कम करने का काम करता है। ठीक, अब जिब्रेलिन को देख लो। जिब्रेलिन क्या है, जिब्रेलिन की खोज किसने की थी, इधर बता दे रहा हूँ, इधर जिब्रेलिन के बारे में। जिब्रेलिन की अगर बात करें तो इसके बारे में कुछ चीज़ें बताओ, जैसे इसकी खोज किसने करी थी। जिब्रेलिन की खोज की थी याबुता तथा हयासी ने। किसने की थी, हयासी ने, याबुता तथा हयासी ने। ये हयासी नामक दो भाई थे, याबुता तथा हयासी। इन लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले ये लोग फार्मोसा गए। ठीक है, फार्मोसा मतलब एक जगह है, वहाँ पर गए और वहाँ पर धान के खेत लगे थे। क्या लगे थे, और धान के खेत जो थे वो सड़ रहे थे, मतलब उसमें जो धान लगी हुई थी उसमें फफूंदी लगी थी। क्या लगी थी, फफूंदी। तो धान के खेत में जब उन्होंने देखा तो उसमें क्या लगी, फफूंदी लगी। उस फफूंदी में उन्होंने क्या किया, फफूंदी में उन्होंने जिब्रेलिन हार्मोन की खोज की और उसे जिब्रेला नाम दिया। क्या दिया, जिब्रेला, या फ्यूजिक्यूराइन नाम दिया। क्या नाम दिया, फ्यूजिक्यूराइन नहीं बेटा, फ्यूजिक्यूराइन या फिर जिब्रेला नाम दिया। क्या नाम दिया, जिब्रेला नाम दिया। बात समझ में आ गई। तो अब ये जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है ये वृद्धिवर्धक हार्मोन है, ये भी बताओगे कि जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है, अपनी बात को जिब्रेलिन जब एडिंग डालोगे उसमें क्या लिखोगे, जिब्रेलिन हार्मोन एक वृद्धिवर्धक हार्मोन होता है, पहली लाइन। फिर इसकी खोज याबुता तथा हयासी ने की थी। ये सर्वप्रथम जो है ये हार्मोन जो है सर्वप्रथम क्या हुआ था, याबुता तथा हयासी ने फार्मोसा में धान के लगे खेत में जो फफूंदी लगी थी, धान के खेत में, फार्मोसा ना लिखो, धान के खेत में लगे फफूंदी में इस हार्मोन की खोज की और इसे फ्यूजिक्यूराइन तथा जिब्रेला नाम दिया था। क्या नाम दिया था, जिब्रेला नाम दिया। अब उसके लक्षण बता दो कि जिब्रेलिन हार्मोन से पौधे में क्या क्या चीजें होती हैं। तो जिब्रेलिन हार्मोन से क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपको पता होगा ना कि अनिषेक जनन। अनिषेक जनन समझते हो क्या होता है, अनिषेक जनन नहीं समझते, समझते हैं भी क्या है कि अनिषेक जनन की प्रक्रिया के द्वारा अनिषेक जनन की प्रक्रिया के द्वारा ये जो है प्लांट का निर्माण करता है, जो प्लांट्स होते हैं उनका निर्माण करता है। अनिषेक प्रक्रिया, अनिषेक जनन क्या होता है, अनिषेक जनन का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल, भाई पौधों में भी मेल फीमेल पार्ट होता है ना भाई, अभी हम पढ़ाएंगे कि फीमेल में जो मेल होता है एंड्रोसियम होता है और फीमेल गायनोसियम होती है। फीमेल को गायनोसियम कहते हैं और मेल को एंड्रोसियम, आप आगे पढ़ाएंगे भी। तो इसमें भी प्लांट में भी मेल फीमेल पार्ट्स होते हैं, उनमें भी जनन होता है और जनन के फलस्वरूप जो फल का निर्माण होता है। लेकिन ऐसे पौधे जिनमें जनन नहीं होता है, जिनमें मेल फीमेल पार्ट्स नहीं बनते हैं, तो उनसे भी तो नया पौधा बनता है। तो जिनमें नर और मादा जननांग नहीं होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें नर तथा मादा जननांग नहीं होते और जो है फल का निर्माण किया जाता है, तो उसे कहते हैं अनिषेक जनन। फल की प्रक्रिया मतलब अनिषेक जनन की प्रक्रिया, क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन की प्रक्रिया, मतलब उसमें निषेचन नहीं होता है। ऐसे पौधों में निषेचन नहीं होता लेकिन फिर भी फलों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि हम बात करें केला, जैसे कि बात करें अंगूर, ठीक है, इसमें जो उनके तने लगा दिए जाते हैं, उसको केला के तने लगा दिए जाते हैं, उसमें बीज नहीं होते केले में, ठीक है, तो बीज नहीं बनते उसमें। तो डायरेक्ट क्या किया जाता है कि पौधे के कुछ भागों को काट कर नए पौधे का निर्माण किया जाता है। तो अनिषेक जनन की प्रक्रिया का मतलब अगर आ जाए पूछे, तो अगर आपसे पूछा जाए अनिषेक जनन क्या है, मान लो कभी कभी टिप्पणी में भी आ जाता है कि अनिषेक जनन की प्रक्रिया क्या है, तो आप क्या बताओगे, ऐसे पौधे जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स नहीं होते, ठीक है, और उनमें जनन की प्रक्रिया जो होती है उन पौधे के किसी विशेष भाग के द्वारा होती है, पौधे के किसी विशेष भाग के द्वारा होती है। पौधे के किसी विशेष भाग के द्वारा ही नए पौधे का निर्माण होना है, क्या कहलाता है, इसमें मेल फीमेल पार्ट नहीं होते। पौधे के किसी विशेष भाग के द्वारा नए पौधे का निर्माण होना है, क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे हमने आपको बताया, क्या एग्जाम्पल में क्या बताया हमने, अंगूर, क्या बताया, अंगूर, केला, और क्या बताया, केला, और अनानास, गुलाब, उसमें दोनों प्रोसेस कराए जा सकते हैं, निषेचन और निषेचन दोनों, ठीक है। अब जैसे दूसरा बताया, अब दूसरे 2-3 चुरा के यही पॉइंट वाले इसमें लिख दो, ठीक है। बीजों का अंकुरण प्रसूति काल को क्या करता है, कम करता है। तो बीजों का क्या करता है, बीजों का अंकुरण करता है भाई, क्योंकि ये वृद्धिवर्धक है तो बीजों का अंकुरण करता है, और क्या करता है, प्रसूति काल को कम करता है, प्रसूति काल को कम करता है, ठीक है। और पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, पौधा लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है, तो लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। बात समझ में आ गई, पौधे की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि। दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको हो गए जिब्रेलिन के पार्ट्स यहाँ तक हो गए, ठीक।
अब यही आप वर्ड आप चार पॉइंट ही बता दोगे तो सफिशिएंट है। इतनी बात तो उसके जिब्रेलिन के बारे में बताया, उसके बाद 4 उसके बता दिए कि क्या क्या काम। बात समझ में आ गई। अब समझते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है? साइटोकाइनिन इधर दिख रहा है, देख लो इधर साइटोकाइनिन। चमक तो नहीं रहा इधर बोर्ड, क्योंकि अक्सर क्या होता है चमकता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का मतलब, साइटो का मतलब समझते हो क्या होता है? साइटो सेल से बना है क्या? साइटो सेल से क्या बना? साइटो। तो सेल है, तो सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं कि सेल के अंदर जो प्लाज्म जो भरा होता है लिक्विड उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो हमने क्या कहा, अब साइटोप्लाज्म का क्या हो रहा है, इसके अंदर जो द्रव पदार्थ है उसका विभाजन हो रहा है। काइनिन का मतलब क्या होता है? विभाजन होना। काइनिन का मतलब विभाजन। साइटो का मतलब कोशिका के द्रव का जो अंदर भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। नहीं लिखा लेकिन आप समझ जाओ, ये साइटोप्लाज्म। और काइनिन का मतलब होता है विभाजन होना। काइनिन का मतलब विभाजन। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कोशिका द्रव का विभाजन होता है, अर्थात कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका द्रव अकेले थोड़ी ना निकल बाहर आ जाएगा भाई, कोशिका विभाजित होगी तभी तो द्रव उसका बाहर से निकल के 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है। जब तुमको फाड़ेंगे तभी तो तुम्हारे पेट के अंदर की सारी चीजें निकालेंगे, तुम्हारी किडनी आते पचौनी तभी तो निकलेगी। तो कहने का मतलब क्या होगा? कोशिका का विभाजन। तो कोशिका, इसमें क्या होता है कि साइटोकाइनिन की पहले खोज समझ ले। खोज किसने करी थी? तो खोज की थी मिलर नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? किसने की थी? ईस्ट या फिर फफूंद में की थी। फफूंद कर दिया ने, फफूंद में की थी। बात समझ में आया? स्क्रूज ने, एक और वैज्ञानिक है स्क्रूब, जिनका स्क्रूब ढीला होता है जैसे कहते हैं स्क्रूब। तो स्क्रूब नामक वैज्ञानिक ने नारियल के पानी में की थी, या नारियल में की थी। नारियल के पानी में ही सर्च कर लिया था। कुछ नारियल हल्के से खराब होने लगते तो उसी में जो है सर्च कर लिया था। एक लिथेम थे, लिथेम नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, जो मक्का होता है ना, मक्का के बीज में कई सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना तर्क दिया। उन्होंने सबने अपना अपना तर्क दिया है। और बहुत सारे ऑक्सीजन की भी बहुत सारे खोज करता है, जिब्रेलिन की बहुत सारे खोज करता है, मगर आप 1-2 लिख दोगे तो आपको उतने ही भला हो जाएगा। लिथेम नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इन्होंने जो है अपरिपक्व जो मक्का का पौधा समझते हो ना, भुट्टा होता है ना, एक छोटा भुट्टा होता है जिसमें दूध वाले, समझ रहे हो ना, मक्के के दाने लगे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जो मीठे खाली खाने में अच्छे लगते हैं। ठीक है, गांव में जाओ कभी तो अड़िया बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अड़िया निकाल के खाओ। अड़िया जो उसका भुट्टा होता है ना, भुट्टा जिसमें से बाल लगे होते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है, तो उसका अगर व्हाइट वाला दाना खाओ, मीठा मीठा बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है मक्के के बीज में की थी। किसमें की थी? मक्के के बीज में। किसकी? साइटोकाइनिन की खोज मक्के के बीज में की थी लिथेम नामक वैज्ञानिक ने। अब साइटोकाइनिन के काम क्या होते हैं? चूंकि आपने अभी बताया कि ये कोशिका का विभाजन करता है, तो ये क्या आप लिखोगे कि कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप लंबाई में वृद्धि करता है। कोशिका में विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है? कोशिका की लंबाई में वृद्धि होती है। कोशिका की लंबाई में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, मान लो कभी अंधेरा है, मान लो जैसे तंबाकू हो गया, टमाटर हो गया, तो ये क्या होते हैं कि मतलब अधिक लाइट की जरूरत होती है। इन प्लांट में क्या होती है? अधिक लाइट की जरूरत होती है। और तो ऐसे पौधों को बहुत ज्यादा प्रकाश की नीड होती है और बहुत ज्यादा प्रकाश आपके पास नहीं है। आप ऐसे क्षेत्र में रह रहे हो, वहाँ पर हमें तंबाकू और जो है टमाटर के कुछ पौधे लगाने, लेकिन उसमें प्लांट हमें प्रॉपर हमें लाइट नहीं मिल पा रही है, तो फिर हम क्या करेंगे? साइटोकाइनिन की मदद से साइटोकाइनिन का छिड़काव करेंगे। साइटोकाइनिन की सहायता से, ठीक है, उन पौधों को अंधेरे में भी उगाया जा सकता है। बात समझ रहे हो? उन पौधों को अंधेरे में भी उगाया जा सकता है। जैसे टमाटर, हमने क्या बताया, टमाटर, तंबाकू आदि की पत्तियों में, ठीक है, आदि की पत्तियों को अंधेरे में भी उगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन्हें अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन साइटोकाइनिन हमारे पास है तो इनको हम अंधेरे में भी अच्छे से उगाया जा सकता है। बात समझ में आ गई? फिर कुछ पॉइंट पीछे से चुरा लो, चुराने में तो रहे हैं लोग, ठीक है, क्योंकि हमारे भारत का संविधान भी क्या चुरा कर ही बना था, पता होना चाहिए आपको। 60 देशों को, कितने देशों? 60 देशों के संविधान से भारत में समझ लो कुछ ना चुरा के लिया गया। जैसे जैसे हमने अगर बता दी इकहरी नागरिकता, हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है कि नहीं है? कहाँ से ली गई? कहाँ से ली गई? कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में इकहरी नागरिकता है। अगर अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका में देखो, अगर कभी अमेरिका देखा है ना? नहीं, अरे गए तो हम भी नहीं है बेटा, ठीक है। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में ऊपरी भाग जो है वो कनाडा है और नीचे का साउथ अफ्रीका, उसके नीचे मैक्सिको है। तो मैक्सिको की अलग अपनी है। अब जैसे अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम लोग कहाँ रह रहे हैं? यूपी में। तो यूपी की अलग से नागरिकता है। अगर आपको कहीं आपको मान लो मध्य प्रदेश जाना है तो मध्य प्रदेश जाओगे तो फिर वहाँ नागरिकता अलग होगी, समझ रहे हो?
समझ गए? तो वहाँ पर अलग होगी, तो उनकी नागरिकता, वहाँ के नागरिक है तो वहाँ की नागरिकता अपना पासपोर्ट होगा। और यहाँ पर ऐसे पूरी इंडिया में एक ही आधार कार्ड बन गया, आधार कार्ड बना है सबका, वो पूरी इंडिया का होगा, उसमें लिखा होगा, मतलब पूरा इंडिया भारत इस तरीके से लिखा होगा, है ना। ये पूरी इंडिया का, तो ये गहरी नागरिकता। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, भारत में बता रहा है, भारत के किसी भी कोने में चले जाओ तो आपका भारत पूरा है। अगर आप कहीं दूसरे देश में जा रहे हो तो आपको वीजा की जरूरत होगी, आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी, तब जाके आप दूसरे देश में जा सकते हो। लेकिन आपको अपने ही भारत में किसी भी राज्य में जाना है तो वीजे की जरूरत नहीं होगी। बात समझ में आ गई? हम क्या बता रहे थे, कहाँ चले गए? तो भारत का संविधान जो है 60 देशों से बनाया गया है। तो इसी तरीके से हम भी साइटो कानून की जो लक्षण है वो भी हम 2-3 चीजों से चुरा कर बना रहे हैं, ठीक है। और चोरी करने की आदत तो हमारी बचपन से रही है, खाने पीने में हर चीज में चोरी है। बीज क्या? अब बीजों के अंकुरण में क्या करता है बताओ? वृद्धि करता है। प्रसुप्ति काल को कम करता है, प्रसुप्ति काल को कम करता है, कम करता है, फल को कम करता है, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। 4 पॉइंट क्या होगा, बहुत है। मेन सबसे बस इतना याद रखना है, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप पौधे की लंबाई वृद्धि करता है। टमाटर और तंबाकू आदि की पत्तियों को क्या करता है, अंधेरे में भी उगाया जा सकता है, क्योंकि इन पौधों को अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन साइटोकिनिन की हेल्प से इसे हम अंधेरे में भी उगा सकते हैं, जो कि अंकुरण में सहायता है, ठीक है। और जो है प्रसुप्ति काल को कम किया जा सकता है, पौधे की लंबाई में लगातार वृद्धि होती है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। और पुष्पन की प्रक्रिया को तेज करता है। किसकी? पुष्पन की प्रक्रिया को तेज करता है। पुष्पन समझते हो? पुष्पन का मतलब, पुष्पन कोई लड़की लड़का नहीं है, पुष्पन के मतलब होता है फ्लावर की खिलने की प्रोसेस, ठीक है। जो फूल होता है वो जल्दी खिलता है, तो उस फूल की खिलने की प्रक्रिया को क्या करता है, तेज करता है, ठीक है। आप ये पॉइंट यहाँ पर भी लिख सकते हो, पुष्पन की प्रक्रिया को तेज करता है, ये भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई? 5 पॉइंट बना देना, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, उसके बाद वृद्धि रोधक हार्मोन बता देंगे, HCG, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, उसको लिखा